चरितमानस के लंका कांड से कुंभकर्ण का नल नील अंगद और सुग्रीव का मूर्छित करना और करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़कर खाना, फिर उन वानरों समूहों का कुंभकर्ण के नाक और कान से निकलना। पिछले वीडियो में हमने आपको रावण का कुंभकर्ण को सीताहरण से लेकर वीर राक्षसों के मरने की बात बताने, वह कुंभकर्ण का भाई विभीषण से मिलकर श्री राम जी का भजन करते रहने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, तब विभीषण ने श्री राम जी से कहा, हे नाथ, पर्वतों के समान देह वाला कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे वानर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध करके उन्हें कुंभकर्ण के ऊपर डालने लगे। रीछ और वानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु उसके न तो उससे मन ही विचलित हुआ और न ही शरीर टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे कुंभकर्ण व्याकुल होकर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर कुंभकर्ण ने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव अंगद आदि वानरों ने मूर्छित करके वह बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह से मिलकर खेलता हो। जो बिना परिश्रम के ही काल को खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाए आएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब हनुमान जी जागे और सुग्रीव को खोजने लगे। जब सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई तब वे कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए, फिर गरज कर आकाश की ओर चले गए। तब कुंभकर्ण ने जाना, कुंभकर्ण ने सुग्रीव का पैर पकड़ पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर कुंभकर्ण को मारा और सुग्रीव श्री राम जी के पास आए और बोले, श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए, ऐसा मन में जानकर कुंभकर्ण को मन में ग्लानि हुई। वह क्रोध करके लौटा। एक तो कुंभकर्ण स्वभाव से ही भयंकर था और बिना नाक कान का होने से वह और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। श्री राम जी की जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हूह करके दौड़े। सबने एक साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस प्रकार घुसने लगे जैसे पर्वतों की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए वानर भालू हट हट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकलकर भाग रहे हैं। रण के मद में मत कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसे सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए नहीं लौटते। आँखों से उन्हें कुछ सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री राम जी ने देखा अपनी सेना व्याकुल है तो शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ रही है। तब श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राम